प्यारे दर्शकों, मेरे चैनल विजय के इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई जानकारी और एक नया ज्ञान लेकर। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी या मेरी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है, 20 वर्ष है, 30 वर्ष है, 50 वर्ष है, 55 वर्ष है, 60 वर्ष है या कितनी है। लेकिन हम सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य उठते रहते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या भाग्य पहले से ही तय करके रखा जाता है? क्या भगवान भाग्य को पहले से ही लिखकर रखे रहते हैं? नसीब कौन लिखता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में आप पाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं और आपके लिए नई जानकारी, नई वीडियो ला सकूं। प्यारे दर्शकों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इसे पूरी तरीके से नकार देते हैं। यह प्रश्न एक बहस का विषय हमेशा के लिए बना रहा। कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में कर्म करते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक सही नहीं है। प्यारे दर्शकों, कृष्ण कथा में यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने कहा था, वह वध तो तब करेगा जब मैं उसे जन्म लेने दूंगा। इसी कारण देवकी का कोई भी संतान उत्पन्न होता तो कुछ समय बाद ही कंस उसे मरवा डालता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो उसने विधि विधान से जन्म भी लिया और कंस का वध भी किया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी गई थी और उसके भाग्य में ऐसा लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं प्यारे दर्शकों, इस संसार में जो भी जन्म लिया है, हर मनुष्य के बारे में यह लिख दिया जाता है कि उसका जन्म कैसे होगा, कौन से जगह होगा और वह अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना करेगा। यह विधि का विधान है, यह लिख दिया जाता है और इसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम यह भी बता दें कि कई पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं, जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि रामायण में पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा और इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। आप ही सोचो, अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांगती तो क्या होता। फिर रावण का वध कैसे होता। यह सब पहले से ही तय था, यह सब पहले से ही लिखा गया था और वही होना था जो लिखा गया था। यह सब पहले से ही तय था कि यह कब और कैसे होगा। इसी तरह हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है कि वह कब, कहां और कैसे जन्म लेगा और उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी और क्या क्या खुशियां आएंगी। हम सब तो नाटक के छोटे से पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी
कि जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप नेकी और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अगर आप बबूल के पेड़ बोएंगे तो उस पेड़ में आम कहाँ से फलेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। प्यारे दर्शकों, तुलसीदास ने भी इस बात को अपनी चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ एक और बात भी सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था और उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव, ये क्या, मैंने अपने ही भाई का वध अपने हाथों से कर दिया। आपने मेरे भाग्य में ये क्या लिख दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, मैं भाग्य लिखने वाला कौन होता हूँ। जिसने जिस तरह के कर्म किए उसको उसी तरह के परिणाम मिल गया। हाँ, जीवन के किस स्तर पर फूल मिलेंगे या कांटे, मनुष्य यह अपने भाग्य में स्वयं लिखता है। वह इसका चयन खुद अपने कर्मों के द्वारा करता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने धर्म का रास्ता अपनाया और कर्ण ने अधर्म का, तो मैं क्या कर सकता था। फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए तो उसने अपने दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता के इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर अवश्य देते हैं, जिससे कि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि भले ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलते हैं। तो प्यारे दर्शकों, अच्छे कर्म से आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। मैं भी करूंगी और आप भी करिए।